दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं और ये वैकेंसी निकली है एलआईसी की तरफ से। दोस्तों एलआईसी ने एएओ यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की यानी कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी की 300 पदों पर वैकेंसी निकाली है और आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्ट इसकी साइट पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी की पूरी जानकारी और जानते हैं कि क्या क्या डिटेल इस नोटिफिकेशन में दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एलआईसी केंद्रीय कार्यालय योगक्षेम जीवन बीमा मार्ग मुंबई 400021 सहायक प्रशासनिक अधिकारी जनरलिस्ट की भर्ती 31वां बैच। रिक्तियों की संख्या कुल 300 है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी जनरलिस्ट के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहिए। आवेदन की अन्य कोई पद्धति या प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं पदों की संख्या। यहाँ पर आरक्षण, वर्तमान वर्ष, बकाया रिक्तियां और कुल। अनुसूचित जाति की टोटल 50 पद हैं जिसमें वर्तमान वर्ष में 46 और बकाया में 4 हैं। अनुसूचित जनजाति के टोटल 27 पद हैं जिसमें वर्तमान वर्ष में 22 है और बकाया में 4 हैं। अति पिछड़ा वर्ग में टोटल 84 पदों पर वैकेंसी है जिसमें वर्तमान वर्ष में 70 है और बकाया रिक्तियां 14 है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की टोटल 27 पदों पर वैकेंसी है और वर्तमान समय में 27 पद हैं। अनारक्षित वर्ग के 112 पद हैं जिसमें वर्तमान समय में 112 हैं। इस तरह से कुल 300 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है और साथ ही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जिनमें एलडी कैंडिडेट्स के लिए टोटल 5 पद हैं, वीआई कैंडिडेट्स के लिए टोटल 4 पद हैं, एचआई कैंडिडेट्स के लिए 6 पद हैं और आईडी या एमडी के लिए 7 पद हैं। इस तरह से 300 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे की जानकारी की तरफ। दोस्तों अब बात करते हैं परीक्षा की समय सारणी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है कार्यकलाप और यहाँ पर तिथियां। इसमें आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क और इंटरमेशन प्रभार के ऑनलाइन भुगतान करने की प्रारंभिक तिथि है 15 जनवरी 2023। इसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क या इंटीमेशन प्रभार के ऑनलाइन भुगतान करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने का समय परीक्षा से 7 से 10 दिन पहले का है। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि प्रारंभिक परीक्षा 17 फरवरी 2023 से 20 फरवरी 2023 हो सकती है और ऑनलाइन परीक्षा की तिथि मुख्य परीक्षा 18 मार्च 2023 को हो सकती है। ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब बात करते हैं पात्रता शर्तों के बारे में, जिसमें सबसे पहले आयु की। तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी को 5 साल की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 साल की, पीडब्ल्यूबीडी सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को 10 साल की, पीडब्ल्यूबीडी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट्स को 15 साल की, पीडब्ल्यूबीडी अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स को 13 साल की, ईसीओ और एसएससीओ सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को 5 साल की, ईसीओ और एसएससीओ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स को 10 साल की, ईसीओ और एसएससीओ अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स को 5 साल की और नियमित एलआईसी के कर्मचारी को 5 साल की इसमें छूट दी गई है। अब बात करते हैं इसके शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि किसी भी विषय से आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके पारिश्रमिक और लाभ के बारे में। तो ए की पोस्ट के लिए आपको 53,600 रुपये प्रति माह का मूल वेतन और अन्य स्वीकार्य भत्ते दिए जाएंगे। साथ ही शहर के वर्गीकरण के आधार पर आवास किराया भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता आदि जहां भी स्वीकार हो, वेतनमान के न्यूनतम पैमाने पर कुल परिलब्धियां ए श्रेणी के शहर में लगभग 92,870 रुपये प्रति माह दी जाएगी। अन्य लाभों में परिभाषित अंशदायी पेंशन, ग्रेच्युटी, एलटीसी, नगद चिकित्सा हित लाभ, ग्रुप मेडिक्लेम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, समूह बीमा, वाहन ऋण, मूल कीपन, ब्रीफ केस, लेदर बैग, मोबाइल हैंडसेट, दैनिक और पत्रिकाओं की आपूर्ति और चाय कॉफी, मोबाइल खर्च आदि की प्रतिपूर्ति शामिल है। अब बात करते हैं सेवा शर्तों के बारे में। इसमें समय समय पर एलआईसी के नियमों के अनुसार सेवा शर्तें लागू होगी। विज्ञापित पद नियमित हैं और चयनित उम्मीदवार नियुक्ति पर भारत में कहीं भी नियुक्त
या बाद में स्थानांतरित होने के बाद उत्तरदायी है। ध्यान रखें कि अधिकांश रिक्तियां एलआईसी की मुफस्सिल शाखाओं में हैं, यानी कि एलआईसी की फेमस शाखाओं में। चयन और प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद उम्मीदवार को उनके गृह क्षेत्र के बाहर कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। अब बात करते हैं परिवीक्षा की। परिवीक्षा में नियुक्ति के बाद उम्मीदवार निगम में कार्य ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा। इस अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उम्मीदवारों को निगम की मौजूदा नीतियों के अनुसार निरंतर मूल्यांकन के अधीन रखा जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित न्यूनतम मानक प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी सेवाएं निगम की नीति के अनुसार तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है। अब बात करते हैं गारंटी बॉन्ड की। गारंटी बॉन्ड में परिवीक्षाधीन के रूप में कार्य ग्रहण करने के पूर्व उम्मीदवारों को कार्य ग्रहण करने की तिथि से न्यूनतम 4 वर्षों की अवधि के लिए एलआईसी की सेवा करने का वचन पत्र देना होगा, जिसमें असफल होने पर या उसके उत्तराधिकारी निष्पादक प्रशासक 5 लाख रुपए प्लस जीएसटी या कार्यकारी निर्देशक द्वारा समय समय पर निर्धारित राशि के रूप में निर्णीत हर्जाने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। देय जीएसटी या कोई अन्य कर भी उम्मीदवार द्वारा वहन नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को यानी कि कैंडिडेट्स को अपनी लागत पर विधिवत मुहर लगी और नोटरीकृत क्षतिपूर्ति और जमानत का विलेख प्रस्तुत करना होगा, जिसका स्टाम्प मूल्य उस राज्य के लिए लागू स्टाम्प शुल्क के मूल्य के बराबर होगा जिसमें उम्मीदवार द्वारा विलेख निष्पादित किया गया है। ये थी गारंटी बॉन्ड के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। आवेदन शुल्क की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए सूचना प्रभार 85 रुपए प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस जीएसटी और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क सह सूचना चार्जेस 700 रुपए प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस जीएसटी ये देना होगा। चलिए बात करते हैं चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। चयन प्रक्रिया 3 स्तरीय प्रक्रिया और उसके बाद भर्ती पूर्व चिकित्सा परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें प्रथम प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें तार्किक क्षमता के 35 प्रश्न होंगे 35 अंक के, जिसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 16 अंक लाने जरूरी है और अन्य के लिए 18 अंक, और इस तार्किक क्षमता के पेपर का समय 20 मिनट है। सेकंड, संख्यात्मक अभियोग्यता में 35 प्रश्न होंगे 35 अंक के, जिनमें से न्यूनतम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 16 अंक लाने जरूरी है, अन्य के लिए 18 अंक, समय अवधि 20 मिनट की। और नंबर थर्ड, व्याकरण, शब्दावली और बौद्धिक कौशल पर विशेष महत्व के साथ अंग्रेजी भाषा के 30 प्रश्न होंगे 30 अंक के, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 9 अंक लाने जरूरी है और अन्य के लिए 10 अंक, समय अवधि 20 मिनट। इस तरह से प्रारंभिक परीक्षा टोटल 70 अंक की होगी, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, समय 1 घंटे का होगा। अब बात करते हैं सेकंड मुख्य परीक्षा के बारे में। तो मुख्य परीक्षा में नंबर 1 तार्किक क्षमता के 30 प्रश्न होंगे टोटल 90 अंक के, जिनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 40 अंक लाना जरूरी है, अन्य के लिए 45 अंक, समय अवधि 40 मिनट। सेकंड, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के 30 प्रश्न होंगे 60 अंक के, जिसमें से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 27 अंक लाने जरूरी है और अन्य के लिए 30 अंक, समय अवधि 20 मिनट। नंबर थर्ड, डेटा विश्लेषण के 30 प्रश्न होंगे 90 अंक के, जिनमें से SC/ST कैंडिडेट्स और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 40 अंक मिनिमम लाने होंगे और अन्य के लिए 45 अंक, समय अवधि 40 मिनट। नंबर 4, बीमा और वित्तीय बाजार जानकारी के 40 प्रश्न होंगे 60 अंक के, जिसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के मिनिमम 27 अंक लाने जरूरी है और अन्य के लिए 30 अंक, समय अवधि 20 मिनट। नंबर 5, अंग्रेजी भाषा पत्र लेखन और निबंध के 2 प्रश्न होंगे 25 अंक के और इसकी परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी में होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 9 अंक लाने जरूरी है और अन्य के लिए 10 अंक, समय अवधि 30 मिनट। इस तरह से मुख्य परीक्षा में कुल 120 प्रश्न होंगे 300 अंक के और समय 2 घंटे का होगा। तो ये थी दोस्तों LIC की तरफ से निकाली गई सहायक प्रशासनिक अधिकारी यानी कि AAO के 300 पदों पर वैकेंसी की पूरी जानकारी। एक बार फिर हम आपको बता दें कि LIC ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी
जनरलिस्ट के 300 पदों पर वैकेंसी निकाली है और इस वैकेंसी में आप 15 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं।